तो नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कैसे सीख सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक ये काउंटर चाहिए होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए। देखो, सबसे पहले हमारा जो है ये एरन आता है, ये लोहा का बना होता है ऐसा। ये आपको जहाँ पे सुनारी औजार मिलते हैं वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। आप ये नाम लिख लें और जाके ले सकते हैं। जो चाहिए होता है हमें हथौड़ा चाहिए होता है, ये जिससे हम पीट सकें और कोई भी नुकीली चीज़ बना सकें। इस हथौड़ा जो है छोटा बड़ा जैसा आपको सूटेबल हो वैसा आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हथौड़ा हो गया और ये इसका छोटा हो गया हथौड़ी, तो ये आप ले सकते हैं। ये दो चीज़ आपको मैंने बता दी। इसके बाद जो होता है ये आती है हमारी ड्रिल मशीन। इससे हम जैसे स्प्रिंग वगैरह बनाते हैं पायल का, तो उसमें ये काम आता है, ठीक है। जैसे भी मैं बना के बताऊंगा आपको तो सब चीज़ आपको और भी समझ में आ जाएगी, लेकिन ये पहले लेना होता है। इसके बाद जो चाहिए होती है हमें, इसको हम प्लास बोलते हैं, जम्बूरी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं। ये चैन पोने में, किसी चीज़ को मोड़ने में ऐसे काम आती हैं। इसमें छोटा बड़ा जैसा भी आप ले सकते हैं। इसमें 2-3 साइजें आती हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप ले सकते हैं। छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। इसके बाद जो है हमें लेना होता है, जैसे हम तार खींचते हैं, तार के लिए ये आता है जम्बूरा। जैसे हम तार खींचेंगे, पतला करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। ये तार किससे खींचेंगे हम, ये जो जंती है, इस जंती में ये छेद होते हैं। इस छेद के अंदर से हमें तार डाल के उधर से खींचना होता है जम्बूरे से। जैसा भी मोटा पतला हमें चाहिए वैसा इसमें छेद दिए होते हैं, ठीक है। इसका ये छोटा रूप और होता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं। जैसे हमें बार बार 18 नंबर पे खींचना है तो 18 को यूज करेंगे, इसमें फिक्स हो जाता है, उसमें नंबर नहीं होता, इसलिए ये फिक्स वाला भी आता है। इसमें नंबर दिए होते हैं, जैसा भी आपको चाहिए होता है वैसा आप ले सकते हैं वजन के अकॉर्डिंग। ये जो है ये कांस होता है, हम इसे कांस बोलते हैं। ये लोहे का मिल जाएगा आपको, पीतल का मिल जाएगा। इसमें क्या है कि हम जो पायल के जो साइड के कुंदे बनाते हैं वो बनाते हैं। ये जो लाइनें हैं इस लाइनों में पीट के बनाते हैं तार को, ठीक है। ये छोटा प्लास हो गया जम्बूरी, ये चैन पोने के काम में आता है। जैसे भी मैं आपको पायल वगैरह बनाना सिखाऊंगा उस टाइम में ये सब सारी चीज़ें काम आएगी। और एक ये हमें चाहिए होता है कटर। शुरुआती दौर में 1, 2, 3 आप कितने भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्या है कि यहाँ से टूट जाती है स्प्रिंग, तो इसलिए 2-3 आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये प्रकार चाहिए होता है हमें किसी चीज़ का। जैसे हमें गोल सिक्का काटना है या किसी चीज़ को नाप के फिक्स लाइन करना है, तो इसलिए ये प्रकार होता है। इसके बाद जो है ये रिंग के जो नाप होते हैं, हम अंगुली में डाल के नाप लेते हैं। जैसे रिंग बनानी है हमें तो उसका नाप होता है, इस पर नंबर लिखा होता है। जैसे मेरी अंगुली में यह आ गया, तो इससे पता चल गया है कि कितने नंबर का हमें रिंग बनाना है। तो इसमें नंबर लिखा है जैसे 22 नंबर, तो 22 नंबर का आप नोट करके रख सकते हैं कि 22 नंबर का रिंग हमें बनाना है। अब जो रिंग का जो नाप करेंगे, इसमें इस रिंग को डालेंगे और जो आर्टिफिशियल का बना रहे हैं तो उस मेटल का वो हम साइज का तार बना करके इसमें डाल के इसका नाप करेंगे। सिल्वर का बना रहे हैं तो तब भी वही काम करेंगे, ठीक है। ये इसको हम डंके का मील बोलते हैं और इसको हम नाप छल्ला बोलते हैं। ये आसानी से सारे एक ही जगह मिल जाएंगे आपको, एक ही शॉप पे सारा कुछ मिल जाएगा। इसके बाद जो चाहिए होता है हमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये। जैसे हम आग वगैरह करते हैं तो जैसे वेल्डिंग रोड होती है, उसको ये पकड़ने में ऐसे काम आती है, ताकि हम किसी चीज़ को वेल्डिंग करेंगे ना तो आग, गैस की जो लपटें हैं गरम, वो हमारे हाथ तक नहीं लगेगी, इसलिए इससे हम वेल्डिंग करते हैं। ये इसको पकड़ सुहानी बोलते हैं हम, चिमटी, पकड़ने वाली चिमटी होती है। दूसरी चिमटी होती है ये, इसको भी सुहानी बोलते हैं। ये क्या काम करती है, जैसे हमें कोई डिज़ाइन लगानी है किसी पायल पे या कोई गर्म चीज़ को उठाना है, तो ये क्या करती है, जैसे यहाँ से हम डिज़ाइन को पायल पे चिपकाएंगे, तो यहाँ से उठा के हम चिपकाएंगे। ये चिमटी हो गई। ये जो है इसमें देखो ये छोटी छोटी डिज़ाइनें पड़ी हैं, वो पायल पे काम आती हैं, तो हम ये डिज़ाइनें उस पर लगाते हैं। ये जो कटोरी होती है ये चीनी मिट्टी की बनी होती है कहने का मतलब, तो
इसको हम कासनी बोलते हैं, आप जाके बोल सकते हैं और आसानी से मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं आती है ये सब। आपको सारा औजार जो हैं 5 से 10 हज़ार के बीच में मिल जाएगा नॉर्मली आपको घर पे काम सीखने के लिए और बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो चाहिए होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी इनका भी रोल होता है, इसमें छोटे बारीक पतले मोटे हर प्रकार के ये आते हैं। इसको हम रोड बोलते हैं, जिस ये लोहे की होती हैं। हम इसको मील भी बोल सकते हैं, सलाई भी बोल सकते हैं। इसका पैकेट आता है, तो आप शुरुआती में आप ले सकते हैं 2 से 3 पैकेट ले सकते हैं सीखने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे आपको काम आता है वैसे, तो ये हमारी मील हो गए। इसके बाद जो है ये फाइल होती है, टिकोरा जिसको हम बोलते हैं। किसी भी चीज़ को हमें फिनिशिंग करना है तो हम, इसके बाद जो है ये सिल्ली आती है, ये देखो, ये फाइल की जैसे ही काम करती है, थोड़ा फाइल से अच्छा फिनिशिंग मिल जाता है इसको। तो इसको भी हम कतिया और कटर बोलते हैं। जैसे ये छोटा वाला हो जिससे हम काटते हैं, ये दोनों का नाम सेम है। इसका नाप कतिया बोल सकते हैं, इसको हम कटर बोल सकते हैं, कतिया बोल सकते हैं। दोनों का बस नाम हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है, तो ये काटने के लिए होगा। इसके बाद जो चाहिए होता है हमें कोई भी चीज़ काटने के लिए, जैसे मोटा है इसके जैसे, मतलब मान के चलो ये सिल्वर है या आर्टिफिशियल है, इसको हम काटेंगे तो छिड़नी हमें चाहिए होती है, ठीक है। ये छिड़नी इसलिए काम आती है। तो है सबसे अहम भूमिका होती है इसकी सुहागा। ये सूखा भी आता है और गीला भी आता है। ऐसे डब्बे आपको बाज़ार में आसानी से उसी शॉप पे मिल जाएंगे। तो आप ये गीला भी लेंगे और सूखा भी लेंगे, दोनों आपको चाहिए, ठीक है। ये जो होता है अरीटा को हम क्या है कि सफाई करने के काम में लेते हैं। इसको जला करके थोड़ा सा पानी में डालते हैं और वो साबुन की जैसे, सरफ की जैसे झाग आ जाते हैं, उससे ये सफाई हो जाती है। एक ये चाहिए होती है हमें शुरुआती दौर में ब्रश। जैसे मान लो हमने किसी आइटम को फाइल से फिनिशिंग किया है, उसके बाद जो मटेरियल उतरता है, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर उतरेगा तो उसको हम इकट्ठा करेंगे ब्रश से, इसलिए ये काम आती है, ठीक है। ये हुकें होती हैं जिसमें डिजाइनें होती हैं, ये मशीन द्वारा आपको कटती है, उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरना होता है। चाहे सिल्वर का हो, गोल्ड का हो या आर्टिफिशियल का हो, ये सब चीज़ें मतलब आपको चाहिए। ये सब, ये बुकें भी आपको 1-2 लेनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे, जैसे ये फाइल वगैरह है, देखिए ये कैटलॉग भी आपको, जैसे डिज़ाइन आपको ये डिज़ाइन बनानी है, मान के चलिए आपको ये डिज़ाइन बनानी है, मान के चलिए ये डिज़ाइन बनानी है, तो इन सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग तरीके से ये बनती है। देखिए अपने घर से सीख सकते हैं। ये चैन होती है गले के लिए, इसको आप बनाना सीख सकते हैं। सब चीज़ें मतलब मैं आपको अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग वीडियो में आपको आराम से बताऊंगा, ठीक है। ये जो है स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग अभी जो मैंने बताया आपको कि ड्रिल मशीन इसलिए चाहिए होती है ये स्प्रिंग बनाने के लिए, और स्प्रिंग को काटने के लिए हमें जो चाहिए होता है वो कतिया चाहिए होता है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमें चाहिए गैस, क्योंकि गैस से हम गर्म करेंगे और वेल्डिंग करेंगे, तो इसलिए सबसे अहम जो भूमिका है वो हमें गैस की है। तो गैस का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गन है इसको गन बोलते हैं हम। ये बंडल आता है, गन आपको जहाँ से औजार लेंगे वहीं पे मिल जाएगी, ये पाइप भी आपको वहीं से मिल जाएगी। इससे हम राती चाहिए होती है टप। ये जो गत्ते होते हैं इसको हम कुट्टा भी बोल सकते हैं, गत्ते भी बोल सकते हैं। ये आसानी से आपको 2 या 3 जितने भी लेने हैं, आपको शुरुआती दौर में 2 से 3 में काम चल जाएगा आपका, तो आप ये उसी दुकान से मिल जाएंगे। एक ये होती है हमारी संडासी, जिसको हम जैसे कटोरी होती है दीपक की जैसे, इसको हम मुस बोलते हैं, ये आसानी से उसी शॉप पे मिल जाती है। ये गोल्ड सिल्वर आर्टिफिशियल जो भी है हमें गलाना होता है, वो इसमें गलाते हैं गैस का ताव लगा करके। और उसके बाद जो है ये संडासी से हम गलने के बाद इसको अपने इसमें, जैसे मेरे को चाहिए कि ये चाहिए तो इसके अंदर मुझे ये डालना होता है, तो इसमें क्या होता है ये रोड बन जाती है इसके जैसे। इसको हम बाकी फिर मशीन से खींचेंगे, खींचने के बाद पतला होगा, उसके बाद हम जंती में खींचेंगे, वो तार बन जाता है जैसा भी मोटा पतला हमें चाहिए। तेजा होता है इसमें छोटे बड़े साइज़ के ये लाइन होती है, इसमें हम जैसा चाहिए वैसा हम ले सकते हैं। एक हमें चाहिए स्केल, स्केल जैसे हमें कोई चीज़ को नापना है, कितना लंबाई लेना है कितना नहीं लेना है, उसके लिए हमें
हमें किसी तार को सीधा करना है तो उससे हम पीट के सीधा कर